बारंबार तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको नमस्कार। ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। महाराज कहते हैं मैंने पंथों के पिंजरे तोड़ दिए हैं, अब मैं व्यक्ति की नहीं परमेश्वर की उपासना में लग गया हूँ। मैं एक व्यक्ति का मत नहीं परमेश्वर के मत को मानता हूँ। और क्या ये विडंबना नहीं होगी कि हम महाराज के नाम पे पंथ पैदा कर दें? जो उल्लेख कर रहे हैं मैंने पंथ के पिंजरा तोड़कर नष्ट कर दिया है, हम उनके नाम पे पंथ खड़ा कर दें? नहीं भैया, ये भूल कभी नहीं करनी जिंदगी में। उन्होंने हमें परमेश्वर से जोड़ा और उसी से जुड़ना है। महाराज को हम वंदन करते हैं, इसलिए कल आपसे पाठ कराया, धन्यवाद उस सुजन का करूं आदर सम्मान, जिसने अतिहित प्रेम से मुझ पर कर उपकार। हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पूजा केवल और केवल परमेश्वर की करते हैं। और महाराज ने लिखा है मैंने पंथ के पिंजरे तोड़कर, क्या लिखा है पढ़िए, गरज शेर की तरह सुसिंह समान। मेरे सद्गुरु कहते हैं मत बना मैं तो फिरूं। मत बनने का मतलब मस्त हो गया हूं, परवाह नहीं, मन अटकिया बेपरवाह दे नाल उस दीन दुनी दे शाह दे नाल। अब मैंने सुरत कहां लगा ली है? धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जैसे कहते हैं, हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विगसै बेपरवाह हो। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते हैं मैंने उसके हुक्म में, हुक्मी हुक्म चलाए राहो, मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं वो उसका हुक्म है, मैं उसके हुक्म की तामील करता हूं। मुझे परवाह नहीं संसार क्या कहता है, ये तिलकधारी, ये छापधारी, ये वेशधारी, ये भेखधारी क्या कहते हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं, क्योंकि नहीं गेरू में धर्म है, नहीं रंग में त्याग, हरि के अर्पण हो रहो यही त्याग वैराग। हरि का रंग ना रंग में नाम निराला रंग, माने भेखी वेश को पंथों की पी भंग। महाराज कहते हैं मैं परवाह नहीं करता, मेरी वृत्ति एक हो गई है तदाकार, किसमें? राम नाम में, बस। अथवा यह सब छोड़कर इस पर करूं विराम, मेरा तो तू एक है
राम राम हे राम। पढ़िएगा बड़े ध्यान से, क्या कह रहे हैं महाराज। महाराज ने कहा मैं सारी क्रियाएं, सारी पद्धतियों को विराम देता हूं। ये करना, वो ना करना, ऐसा करना, वैसा ना करना, इन सब को छोड़कर एक विराम मैंने उसके नाम पर लगा दिया है, बस। और कहीं अब कोई इच्छा नहीं रही। एक पृष्ठ पहले आइए, 81 पर, 81। पढ़िए यहां पर क्या कहते हैं महाराज। अंतरय विद्या बाध के देश काल कर बाध। 232। मैंने अपने अंतर की अविद्या, ये अंतर का ज्ञान, अंतर अविद्या बाध कर इसको लांग लिया है। देश काल कर बाद, ना मेरे लिए कोई देशीय सीमा है, ना कोई कालिक सीमा है। अंतर अविद्या बाध कर देश काल कर बाद, तू जहां वहां ही मिलूं, मैले भक्ति अगाध। तू जहां बैठा है मैं तेरे को वहीं मिल लूं। और तू बैठा कहां है? वैष्णो देवी में बैठा है, अमरनाथ में बैठा है, मानसरोवर में बैठा है। कहां बैठा है तू? पढ़ पढ़ आलम फाजल होया, कदी अपने आप पढ़िया ही नहीं। जा जा वड़दा मंदिर मसीते, कदी अपने अंदर तू वड़िया ही नहीं। रोज नफ्स शैतान नाल लड़दा, कदी अपने आप नाल लड़िया ही नहीं। बुल्ले शाह असमानी उड़दियां फड़दा, जेड़ा घर बैठा उन फड़िया ही नहीं। जेड़ा घर बैठा उन्हों फड़िया ही नहीं। जो अंतर छिप के बैठ गया था उसको तो देखा नहीं, उसके अक्स ढूंढते रहे, उसके प्रतीकों को प्रणाम करते रहे, उसको नहीं किया। इसलिए बाबा मुक्तानंद ने कहा अपने आप को पूजो, अपने आप को वंदो, अपने आप को ध्याओ, क्योंकि आप में आपका राम आप होकर रहता है। और महाराज क्या कह रहे हैं? तू जहां वहां ही मिलूं, मैले भक्ति अगाध, तल अतुल्य में बैठ कर। तल क्या है? मेरा अंतस्तल, मेरा अंतर चेतना, मेरा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तल अतुल्य, अतुलनीय तल है, इनकंपैरेबल तल है, जिसकी तुलना ना हो सकती हो, इनकंपैरेबल। तल अतुल्य में बैठकर, यहां पर कहां बैठना है? इस सत्संग भवन में। सत्संग भवन में तो शरीर बैठा है, मेरे को तो अपने अंतस्तल में बैठना है। तल अतुल्य में बैठकर महाराज क्या कहते हैं? पढ़िए, मुझे मत देखिए। भीतर डुबकी मार, अपने में गोता लगा, यहां अनमोल रत्न पड़े हैं देख। और फिर क्या कर? पढ़िए क्या कह रहे हैं? निज में। निज का मतलब मैं। निज में क्या करना है? तुझको। तू कहां बैठा है? निज में, मेरे में। मेरे से बाहर नहीं है। ना किसी वैष्णव की गुफा में बैठा है, ना किसी अमरनाथ की गुफा में बैठा है, ना किसी मानसरोवर में बैठा है। महाराज कहते हैं निज में तुझको पहुंच ही, राम नाम सब तीर्थ स्थान, मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान, देवालय है राम का, राम शब्द गुण खान। इसलिए मैं तुझे कहीं नहीं ढूंढूंगा, महाराज कहते हैं।
महाराज कहते हैं निज में तुझको पहुंच ही। अब मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, महाराज कहते हैं रहूं मौन में धार। अब कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, गूंगे की मिठाई। एक बच्चा, नन्हा सा बच्चा था, अपने पिता से अलग होकर कुछ देर अपने पिता के मित्र के घर घूमने के लिए गया। मित्र हलवाई था, उसने बच्चे को बड़ी स्वाद मिठाई खिलाई। बड़ी स्वाद मिठाई खिलाकर कहा, बेटा कैसी लगी? बोला बहुत अच्छी लगी, मैं पिताजी से भी यही मांगूंगा। पिता के पास गया, पिता को कहने लगा मुझे वही मिठाई खिलाओ जो आपके मित्र ने मुझे खिलाई थी। बोले कैसी थी? हुलिया बता दिया, पीली थी, केसरिया थी। बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्वाद का बयां कैसे करे? इसलिए गुरबाणी में फरमान किया, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु के बलिहारे जाएं, आप मुकत मोहि तारे, नारायण नरपत नमस्कार है, आप मुकत मोहि तारे। और फिर फरमान करते हैं, कहो नानक संतन रस आई है, कहो नानक संतन रस आई है, जो चाख गूंगा मुस्कारे। ऐसा रस आया जैसे गूंगे की मिठाई। गूंगा मिठाई खाकर कैसे स्वाद का वर्णन करे, कैसी है। बस महाराज कहते हैं अब जो नाम चख लिया है, ये जो मस्ती आ गई है, उन्मत्तता उमंग आ गई है, अब मौन आ गया है जीवन में। अब तो इस आनंद में सराबोर होने के लिए, इस लुत्फ को सदा लूटते रहने के लिए किसी से काम नहीं। कोई तिलक लगाओ, कोई माला पहनो, कोई दिगंबर घूमो, कोई कोपीन पहनो, कोई छाप लगाओ। महाराज कहते हैं मेरी तो छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाए के। मुझे अपने ही रंग रंग दीनी रे, मुझसे नैना मिलाए कि मेरा तो सब छूट गया। महाराज कहते हैं अब पढ़िए अगले दोहे में, 34वें दोहे में क्या कहा है, अथवा यह सब छोड़कर इस पर करूं विराम। मैंने सब त्याग दिया है, मैंने सब चीजों को विराम लगा दिया। मैंने एकादशियां छोड़ दी हैं, मैंने पूर्णिमाएं छोड़ दी हैं, मैंने अमावस्याएं छोड़ दी हैं, मेरे सारे व्रत छूट गए। मेरा तो व्रत एक ही हो गया है, सुव्रत जपना जाप। मेरा तो सब कुछ तू है हे परमेश्वर। अथवा यह सब छोड़कर इस पर करूं विराम। बड़े प्रेम से कहना महाराज क्या कहते हैं, मेरा तो तू एक है, बस दूजा नहीं, दूसरा नहीं चाहिए, ना कोई साधन चाहिए, ना कोई और चाहिए, बस एक तेरी कामना बच गई है। मेरा तो तू एक है, राम राम हे राम। और जब से ये वृत्ति बनी है, सारे शकुन, सारे शुभ सूचक घटित होने लग गए हैं, तेरे मिलने के संकेत मिलने लग गए हैं। कृष्ण देवकी के गर्भ में आए तो संकेत प्रकट हो गए, सृष्टि संकेत प्रस्तुत करने लगी। इतनी मध्य दिवस अति शीत न घामा, ये आने के संकेत प्रकट होने लगे। योग लगन ग्रह वार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। राम आ रहे हैं, सृष्टि के घटक घट रहे हैं, सरिताएं ठंडी हो गई, वायु निर्मल हो गई, शीतल हो गई, गायें रंभाने लगी, अनायास प्रसन्नता की लहर दौड़ उठी। बस वही वंदन करते मेरे साईं कहते हैं अब तो सारे घटक घट रहे हैं, सारे शकुन दिखाई दे रहे हैं। अब लग रहा है ये वियोग सिर्फ 4 दिन बचा है। वो भी कुछ माया का थोड़ा सा प्रभाव है, वो भी मैं नाम जप के खत्म कर दूंगा। इसलिए महाराज कहते हैं मैंने ये पंथों के पिंजरे तोड़ दिए। ये समझना इस बात को, ये आसान बात नहीं है। और हम महाराज के नाम पर पंथ बना दें। उन्होंने पंथ तोड़ा शेर गर्जना से, और हम गीदड़ महाराज के नाम का पंथ बनाकर बैठ जाए। नहीं नहीं नहीं, ये भूल नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी। वो जो कहते हैं वो मानो,
उनकी मानोगे तो ही उनको माना है, उनको माना और उनकी नहीं मानी तो उनको नहीं माना। बस उनकी मानिए। और वो क्या कह रहे हैं पढ़िएगा। हमें एक प्याला पिला रहे हैं राम नाम का, हमें सुरस पान करा दिया है राम नाम का। इसलिए इसी संकीर्तन में आज भक्ति प्रकाश गाएंगे। तू राम राम बोल बंदिया, बड़ा सुख पावेगा। तू राम राम बोल बंदिया, मेरे राम दा हो जावेगा। तू राम राम बोल बंदिया, बड़ा सुख पावेगा। तू राम राम बोल बंदिया, बड़ा सुख पावेगा, बड़ा सुख पावेगा। प्यारे राम दा हो जावेगा। तू बड़ा सुख पावेगा, प्यारे राम दा हो जावेगा, हो जावेगा। राम राम बोल बंदिया, बड़ा सुख पावेगा। तू राम राम बोल बंदिया, बड़ा सुख पावेगा। पंथ पिंजड़े तोड़ कर गरज सुसिंग समा, मत बना मैं तो फिनू कर मत हटकी हान। मत हुआ मन नाम में रहमतों से दूर, फिरे उड़ाता और सब भांति भेद की धूल। तू राम राम बोल बंदिया, बड़ा सुख पावेगा। तू राम राम बोल बंदिया, बड़ा सुख पावेगा, बड़ा सुख पावेगा। प्यारे राम दा हो जावेगा, बड़ा सुख पावेगा। प्यारे राम दा हो जावेगा। तू राम राम बोल बंदिया, बड़ा सुख पावेगा। तू राम राम बोल बंदिया, बड़ा सुख पावेगा। महाराज कहते हैं मैंने पंखों के पिंजरे तोड़ दिए, शेर गर्जना करता हूं। मत बना मैं तो फिरूं, मस्त हो गया हूं, अलमस्त हो गया हूं, डूब गया हूं तेरी मस्ती में। कर मत हट की हान, मत हट की हान। मत मतलब बुद्धि, मत के कई मतलब होते हैं। मत का मतलब होता है मस्ती, मत का मतलब होता है बुद्धि, विचार। मेरा ये मत है, विचार। महाराज कहते हैं कर मत। कौन सा मत? जिस मत में जिद हो। पहले आप किसी चीज को अपनी बुद्धि से बिठा लें अपने में, प्री नोशन माइंड, और फिर उस पर जिद्दी हो जाएं, हठी हो जाएं। हम धर्म के मामले में कैसे होते हैं? कोई व्यक्ति गलत भी कर रहा हो, आप उसकी आंख खोलने की कोशिश करो। वो क्या कहता है? मैंने तो, मेरी दादी ने। तेरी दादी कौन सी जगत गुरु थी? शंकराचार्य थी तेरी दादी? मेरी दादी ने कहा था स्वामी जी। रामानंदाचार्य थी तेरी दादी, रामानुजाचार्य थी। कौन थी तेरी दादी? कर मत हट की हान। ये जो हम गलत विचारों को धारण कर लेते हैं, फिर गलत विचारों को धारण ही नहीं करते, जिद से पकड़ लेते हैं। अगर कोई सिखाना भी चाहता है तो नहीं सीखते, कोई बताना भी चाहता है तो नहीं मानते, अंधे हो जाते हैं, गांधारी की तरह पट्टी बांध लेते हैं। वैदिक परंपरा को मानिए। महाराज ने वैदिक परंपरा को बढ़ाया है, महाराज ने अवैदिक बात नहीं की।
और मैं आपको एक बात गारंटी से कह दूं, मैंने त्रिवेद का अध्ययन किया है, सामवेद छोड़कर ऋग, यजुर और अथर्ववेद का। आपको एक बात गारंटी से कह दूं, महाराज के हर दोहे के लिए मैं आपको वेद से प्रमाण दे सकता हूं। महाराज के हर दोहे के लिए मैं आपको उपनिषद से प्रमाण दे सकता हूं। महाराज के हर दोहे के लिए मैं आपको गुरु ग्रंथ साहब से प्रमाण दे सकता हूं। महाराज के हर दोहे के लिए मैं आपको बाइबल से प्रमाण दे सकता हूं। मेरी भक्ति प्रकाश जी भरी पड़ी रेफरेंसेस से, कभी दिखाऊंगा आपको। भक्ति प्रकाश जी जितनी तो मेरे पास ग्लॉसरी है, इंडेक्स है, कहां पर महाराज ने किस ग्रंथ को किस संदर्भ में कोट किया है, इतनी तो इंडेक्सिंग है सिर्फ। इसलिए ध्यान देना, ये ऐसा मत समझना महाराज हमें जो कह रहे हैं महाराज ने केवल अपने अनुभव से ही कहा है। महाराज का अनुभव शास्त्रीय है, वैदिक है, और वो जो हमें कहते हैं वो पूर्णतः कैसा है? अनडाइल्यूटेड। इट इज एब्सोल्युटली अनडाइल्यूटेड, नॉट 1.001% of dilution as per the scriptures, not 0.001. This is my guarantee, and I challenge anyone to come and have a discussion and debate on these scriptures. शास्त्रार्थ के लिए जिसको आना है, जिस धर्म से आना है, मैं उसको आमंत्रित करता हूं, क्योंकि इन नाड़ियों में खून नहीं, स्वामी जी महाराज का ज्ञान बहता है। इन नाड़ियों में खून नहीं है, स्वामी जी महाराज की कृपा बसती। ये ग्रंथ मेरा प्राण है, और महाराज कहते हैं मैंने ये पंथों के पिंजड़े तोड़ दिए, मैं इन मतों से दूर हो गया हूं। कर मत हट की हान, ना मेरे पास कोई मत बचा है, ना मेरे पास कोई जिद है। मैंने तो एक चीज पकड़ी है, जान लिया है अनुभव से। कड़ी तपस्याएं करके जैनियों में रहकर देख लिया, शरीर सुखाकर, तपाकर। फिर आर्य समाज में कुंडाग्नि के सन्मुख बैठकर होम और हविष्यान को अर्पित करके सारी प्रणालियों का श्रेष्ठतम अनुभव करके जान लिया। एक राम नाम जब डलहौजी में गए, जब मंत्र की साधना की, महाराज लिखते हैं मेरे धरती के नीचे कंपन होता था, धरती कांपती थी जब मैं पैर रखता था। ऊर्जाओं का स्पंदन ऐसा ओजस्वी और महान था, सारी समूची धरती आहा ऐसा लगता था जैसे भूकंप आ रहा है। इतनी ऊर्जा, इतनी महान ऊर्जा। महाराज कहते हैं मेरी सारी जिदें खत्म हो गई, कर मत हट की हान। और महाराज ने फिर क्या कहा, सुनिए, शब्द शैली बड़ी अद्भुत है महाराज की। मत हुआ मन नाम में। मत होने का मतलब मस्त हो गया, मलंगता आ गई, अलमस्त फकीर हो गए। कैसे हो गए? अब महाराज अनुभव आ गया। वो अनुभव महाराज कहते हैं कैसा है ये अनुभव, गुरबाणी में फरमान किया है। गली जोगण होई, गली जोगण होई। बातें करने से योग सिद्ध नहीं होता। गली जोग ना होई, योग की सिद्धि। इधर से सुना, इधर से सुना, चार लोगों की बातें इकट्ठी कर ली, यहां घटता हुआ कैसे दिखेगा? योग बातों से आएगा कि घटना चाहिए? अग्निसार के विषय में अग्निसार ना करने वाला भी इधर उधर से सुन के बोल सकता है। जब अग्निसार करके दिखानी होगी फिर
नौली करने वाला इधर उधर से नौली के विषय में सुनकर बोल सकता है, नौली करके दिखानी होगी फिर। लघु शंख के बारे में, शंख प्रक्षालन के बारे में इधर उधर से सुनकर कोई बोल सकता है, लेकिन जब करना होगा फिर वो घटित नहीं होगा। इसलिए वाणी क्या कहती है, बड़े ध्यान से सुनना। गली जोग न होई, गली जोग न होई, एक दृष्ट कर समसर जान, जोगी कहिया सोई, जोगी कहिया सोई, जोगी कहिया सोई, जोगी कहिया सोई। एक दृष्ट कर संसार जाने, जो एक दृष्टि से सारे संसार को देखता है, जिसके लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, जिसके लिए सब एक हो गए। एक दृष्ट कर संसार जाने, जोगी कहिए सोई, वही परम योगी है। और महाराज के दर पर तो सब बराबर, एक दृष्ट कर संसार जाने। गुरबाणी ने क्या फरमान किया, एक दृष्टि तो पैदा नहीं की, लेकिन क्या किया, जोग न खिंथा जोग न दंड है, जोग न कसम चढ़ाइया, जोग न कसम चढ़ाइया, जोग न मुंदी मूंड मुंडाइया, जोग न मुंदी मूंड मुंडाइया, जोग न सिंगी वाइया, जोग न सिंगी वाइया। अंजन माह निरंजन रहिया, अंजन माह निरंजन रहिया, जोग जुगत पाइया, जोग जुगत पाइया। गली जोग न होई, गली जोग न होई, एक दृष्ट कर संसार जान, जोगी कहिया सोई, जोगी कहिया सोई। किसी के पास जाओ, मत वाले क्या करते हैं, पंथ वाले क्या करते हैं। हमारे यहाँ एक संप्रदाय है जिसको कहते हैं गुरु गोरक्षनाथ संप्रदाय। अच्छा, आप उनके पास चले जाओ और बोलो हमें दीक्षा दे दो, तो जानते हो पहले, सबसे पहले क्या करेंगे मालूम है, कान फाड़ देंगे, बड़े बड़े कुंडल यहां डाल देंगे, बोले छाप लग जाए हमारा है। काला धागा डालकर एक रुद्राक्ष टांग देंगे, बोले छाप लग जाए हमारा है। दूर से देखो तो पता चल जाए ये गोरखनाथ का चेला है। छाप लग रही है जगह जगह। महाराज कहते मैंने छापे निकाल के फेंक दी, कोई छाप नहीं रखी। हमारे पर छाप किसकी है, एक नाम की, बस कोई और छाप नहीं। Absolutely free and non-biased, non-prejudice। गोरखनाथ वाले भी हमारे, अन्य संप्रदायों वाले भी हमारे, लेकिन हम सिर्फ राम के। आहा, मेरे सदगुरु कहते हैं मत हुआ मन नाम में, क्या लिखा है, रहे मतों से दूर। जहां कोई मत आ जाता है ना, वो कहता है ऐसे करना, तुम बस वेदांत पढ़ना, तुम बस भक्ति करना, बस तुम हरे राम हरे कृष्ण की 16 माला जपना, बस तुम चाय पीनी छोड़ देना, बस तुम प्याज नहीं खाना, बस तुम अदरक नहीं खाना। इनकी बुद्धि इसी में फंसी। महाराज कहते हैं मैंने इन मतों से अपने आप को दूर कर लिया। मत हुआ मन नाम में, रहे मतों से दूर। मतों से दूर होके क्या करता है, फिरे उड़ाता और सब। क्या क्या उड़ा रहा है, भ्रांति भेद की धूल। कोई व्यक्ति सूखी मिट्टी में चल रहा, पैर मार रहा हो
तो क्या होता है? धूल उड़ती है। महाराज कहते हैं ये जो मत वाले हैं ना, जो मतांतर वाले हैं, सारा दिन नुक्ताचीनी करते रहते हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं वो नहीं। क्या करते हैं वो? फिरे उड़ाता और सब, जहां जाते हैं वहां क्या करते हैं? पैर मारकर धूल उड़ा रहे हैं। किसकी? भ्रांति की। राम नाम बिन वाद विचार, भारी भ्रम का करे प्रचार। जो वाद विचार राम नाम के बिना है वो भ्रम का प्रचार कर रहा है। महाराज कहते हैं भ्रांति भेद की धूर, भ्रांति की भेद की मिट्टी उड़ा रहे हैं। किसी को बड़ा किसी को छोटा करार दे रहे हैं। लेकिन मेरे परमेश्वर के तो सब बच्चे एक हैं, मेरे परमेश्वर की तो सब संतान एक है। मुझे तो इनमें कोई फर्क नहीं दिखता। और महाराज कहते हैं जो ये सारा गोरख धंधा छोड़कर क्या करे? किसी चक्कर में ना पड़े, सच्चा योग कमाए, समदृष्टि हो जाए। जिसे भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं समत्वम योग उच्यते आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। हे अर्जुन, सबको समान रूप से देख, यही सबसे बड़ा योग है। इससे बड़ा कोई योग नहीं है। आत्मोपम्येन सर्वत्र, छठे अध्याय में आत्मसंयम योग में भगवान ने कहा आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति, सब में समान देखना हे अर्जुन, बस यही सबसे बड़ा योग है। और महाराज कहते हैं जो साधक ये सारी भ्रांति भेद की धूल से मुक्त हो गया है, अब किसी चक्कर में नहीं पड़ता, किसी के कहने में नहीं आता, तो आज एक प्रण लो, आज एक प्रॉमिस करो। आज महाराज का जन्मदिन है, आज महाराज से एक वादा कीजिए। आप जो हमें बता रहे हैं ना किससे जुड़ना है? परमेश्वर से। आप बता रहे हैं ना गुरुदेव, आज हम एक वचन लेते हैं, हमें कोई कुछ भी कहे, वैसे कौन सा सबकी मानते हो? पहले माँ बाप की नहीं मानी, मानी? मानने की तो आदत पहले ही नहीं है। दो चार उस घेरे में और खड़े कर लो ना मानने वालों के। अपनों की नहीं मानी, कितनों की नहीं मानी, अब उनकी भी नहीं मानना जो तुमको चक्कर में डालते हैं। बस हमें हिदायत दे दी। मुझे स्वामी जी महाराज का एक उत्तर आपसे साझा करना है। होशियारपुर की संत कुटिया में एक माता जी अचानक सत्संग में आना बंद हो गई। बड़े प्रेम से सत्संग सुनती थी, तो महाराज ने पूछा क्या हुआ? वो देवी जो रोज सत्संग में आती थी आज नहीं आई, सब कुशल है? बोले महाराज उनके घर सूतक लग गया है, इसलिए वो अब किसी देवालय में, किसी तीर्थ में, किसी संत के सन्मुख अब वो नहीं आएगी, क्योंकि घर में सूतक लगा हुआ है। महाराज ने कहा लेकिन हमारे यहाँ तो उपासना का आयाम श्वास श्वास से है, सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। तो फिर क्या सूतक में सांसें बंद हो जाती हैं? बोले महाराज ये तो वही बताएगी। बोले उसको बुलाकर लाओ। महाराज ने बुलवाया और पूछा देवी, कोई महिलाएं कहती हैं शरीर अशुद्ध हो जाता है, शरीर तो सदा अशुद्ध है, जीते जी अशुद्ध है, मल मूत्र विसर्जित हो रहा है रोज, और श्वासें तो चलती है ना। गुरबाणी में फरमान किया है सास सास सिमरहो गोविंद, सुखमणी साहब ने, मान अंतर की उतरे चिंद। ये तो श्वासों से भजने की क्रिया है। भक्तों को सूतक पातक कुछ नहीं बिगाड़ते। और अमृतवाणी जी में आदेश दे दिया महाराज ने, जितने कर्तव्य कर्म कलाप क्या करिए, करिए, किसी चक्कर में नहीं पड़ना, करिए, राम राम कर जाप। आप राम नाम जप के करेंगे, अमृतवाणी जी का पाठ कर लेंगे, सदा मंगल होगा, सदा कल्याण होगा।
और आपका कुछ बिगड़ जाए, आपकी जूती मेरा सर, मैं आपकी जूती अपने सर पे खाने के लिए तैयार हूं अगर बिगड़ जाए। पूरे भाव से करना, राम नाम जब भाव से, मेरे अपने आप इतनी श्रद्धा रख के करो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में पूर्ण हैं। जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए, राम राम कर जाप। आगे क्या पढ़ते हो? उत्तर दिया महाराज ने सूतक पातक का, करिए गमनागम के काल। गमन का मतलब, आगमन का मतलब आना। सूतक लग गया जब आते हो, पातक लग गया जब जाते हो। महाराज कहते हैं गमनागम में, दोनों में इस सहारे को नहीं छोड़ना। और ये तो वक्त होता है जब इस सहारे की सबसे अधिक आवश्यकता होती है और हम उसको छोड़ दें। उस माता को समझाया और उस माता ने, महाराज जो भ्रांति भेद की धूल उड़ा रहे थे उन सबको जाकर कहा, मैं स्वामी जी महाराज की शिष्या हूं, आप मेरे को मुक्त करके मेरा पिंड छोड़ो, मेरे को किसी की जरूरत नहीं। मुझे महाराज ने नाम दे दिया है, वहमों भरमों से मुक्त कर दिया है। आहा, महाराज कहते हैं प्याला अमृत प्रेम का जो पीवे गुणवान। A person who inherits qualities, गुणवान, a qualitative person, जिसमें गुणात्मकता हो, क्या करता है वो? रहे मत वह राम में अहनिश कर गुणगान। वो परमात्मा की कीर्ति गाता है हमेशा, वो परमात्मा की सिफ्त करता है सदा। और याद रखना, जो कुछ महाराज कह रहे हैं वो गुरबानी में हूबहू वैसा ही बोला गया है। गुरबानी में उसकी वैसी ही उपमा की गई है। आहा, एक बार हम आनंद साहब की इन पंक्तियों का पाठ करें। बड़ी सुंदर बात कही। प्रेम से सब 2 मिनट मेरे साथ ये 5 पौड़ियां गाना रामकली महला तीजा की। यही उपमा जो स्वामी जी कह रहे हैं ना, सदा सिफ्त सालाह तेरी नाम मान वसावे, नाम जिन के मन वसिया वाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या ना ही करते रे। करता तेरे सब किछ है जिस देहे सो पावे। आहा, क्या उपमा की है। आहा, बड़े प्रेम से 2 मिनट मेरे साथ गाए। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। हमें ऐसा प्रियतम प्यारा सतगुरु आज प्राप्त हुआ है। चैत की पूर्णिमा पर साक्षात हनुमान जी महाराज के अवतार अवतरित हुए हैं। स्वामी जी महाराज, आज मन में अति आनंद है, प्रेम से गाइएगा। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरु का पाया सहज से ती मन बजियां बाधाइयां, सतगुरु का पाया सहज से ती मन बजियां बाधाइयां। राग रतन परवार परियां शबद गावण आइयां, राग रतन परवार परियां शबद गावण आइयां। सब दोता गावो हरि केरा मन जिनी बसाया, सब दोता गावो हरि केरा मन जिनी बसाया। कहे नानक आनंद होआ सतगुरु में पाया, कहे नानक आनंद होआ सतगुरु में पाया। ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले, ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना, अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी सोच मनो विसारे,
शब्दां गल्लां सब रख सुआमी। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल। साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे, साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे। करता तेरे सब किछ है जिस देह सो पावे, सब किछ है जिस देह सो पावे। करता तेरे सब किछ है, तेरे घर में क्या कमी है। जिसको देता है राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। करता तेरे सब किछ है लेकिन जिस देह सो पावे। हम हैं खुश नसीब। जानते हो क्यों? क्यों हैं हम खुश नसीब? कहाँ बैठे हैं? दुनिया क्या क्या कर रही है और हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? आहा, हम तो कितने खुश नसीब हैं भैया। एक बड़ा सुंदर शेर है, मेरे को याद आता है। प्यार रब नू सबने वख वख दिता। प्यार रब नू, रब ने सबनू वख वख दिता। किसी नू वध, किसी नू घट, किसी नू 1.25 लाख दिता। प्यार रब ने सबनू वख वख दिता। सब पर परमेश्वर की एक सी कृपा नहीं है, सबको अलग अलग दिया है। किसी को थोड़ा ज्यादा दे दिया है, किसी को थोड़ा कम दे दिया। आप यहां बैठे हो 1.25 लाख दे दिया है। प्यार रब ने सबनू वख वख दिता। किसी नू वध, किसी नू घट, किसी नू कख दिता ते फिर किसी नू 1.25 लाख दिता। मैनू तुहाडा प्यार दिता ते लखां तो भी वध दिता। मैनू तुहाडा प्यार दिता ते लखां तो भी वध दिता। कोई कहंदा रब गरीबां दा, कोई कहंदा बदनसीबां दा, कोई कहंदा रब गरीबां दा, कोई कहंदा बदनसीबां दा। मैनू पुछ के देख, रब मेरे वर्गे खुश नसीबां दा। एक पल जो हमारी बाह नहीं छोड़ता, एक पल हमें जुदा होने नहीं देता, अपनी सिफ्त, अपनी उपमा, अपना गुणगान नित्य कराता रहता है। हम खुश नसीबों का ही परमात्मा है जो बैठ के उसकी कीर्ति सारा दिन गा रहे हैं। इसलिए क्या कहा है गुरबाणी में? साचे साहिबा क्या नहीं करते, साचे साहिबा क्या नहीं करते। करता तेरे सब किछ है जिस देह सो पावे, करता तेरे सब किछ है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसिया बाजे शब्द कनेरे, नाम जिनके मन वसिया बाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे। साचा नाम मेरा आधारो, साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब बुझाइया, कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब बुझाइया। जो महाराज कह रहे हैं हूबहू मिला दें। साचा नाम मेरा आधारो। महाराज कहते हैं मेरा आधार क्या बन गया है? तेरा सच्चा नाम, सतनाम। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर, ये मेरा एक आधार बन गया। महाराज भी तो यही कह रहे हैं ना, प्याला अमृत प्रेम का जो पीवे गुणवान। गुरबाणी क्या कह रही है? साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। भुखा किस दियां? इच्छावां, तृष्णाएं खत्म हो गई, कोई इच्छा नहीं बची, भुखा सब गवाइया। क्योंकि भुखा चलियां गईयां, इस करके कर शांत सुख मन आए वसिया। शांति सुख मन में आके बस गए, बैठ गए, क्योंकि इच्छा खत्म हो गई। कर शांत सुख मन आए वसिया,
जिन इच्छा सब पुजाइयां, इच्छा ही नहीं बची। अब मन में क्या रहती है हमेशा? शांति रहती है। क्या रहता है मन में हमेशा? सुख रहता है। और फिर क्या कहती है गुरबाणी? सदा कुर्बान कीता गुर बिटहों। ये करने वाला कौन था? हुआ नाम के प्रभाव से, लेकिन नाम देने वाला भी तो कोई था, रास्ता दिखाने वाला भी तो कोई था ना। इसलिए क्या किया? सदा कुर्बान कीता गुर बिटहों। मैं उन पे कुर्बान जाऊं, बलिहारे जाऊं, बारे बारे जाऊं, क्योंकि उन्होंने ये रास्ता देकर मेरे भ्रमों का नाश कर दिया। जिस दियां एह वडियाइयां, आहा हा, कहे नानक सुनहो संतों शब्द तरो प्यारो। इसलिए इन संतों को प्रणाम करके इनसे वो नाम धारण कर लो, शब्द धारण कर लो। राम शब्द को ध्याइए, मंत्र तारक मान, स्वशक्ति सत्ता जग करे ऊपरी चक्र को यान। इनसे पालो। कहे नानक सुनहो संतो शब्द तरो प्यारो। किसी और चीज को नहीं पकड़ना, क्या करना? साचा नाम मेरा आधारो। मेरा आधार तेरा सच्चा नाम बन जाए। और जिनका आधार ये नाम बन गया ना, क्या होगा उनके अंदर? आहा हा, पढ़िएगा, पाठ कर लीजिए चौथी पौड़ी का, आनंद साहब की। क्या कहती है? बाजे पंच शब्द तितकार सपागे, बाजे पंच शब्द तितकार सपागे, कर सपागे शब्द बाजे गलाजत कर तारिया, कर सपागे शब्द बाजे गलाजत कर तारिया। पंचदूत तुद बस कीते काल कंटक मारिया, पंचदूत तुद बस कीते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जन कौ से नाम हर के लागे, तुर कर्म पाया तुद जन कौ से नाम हर के लागे। कहे नानक तह सुख होआ तित कर अनहद बाजे, कहे नानक तह होआ तित कर अनहद बाजे। जिन्होंने नाम पकड़ लिया, वाजे पंच शब्द, 5 नाद माने गए। ध्यान से सुनिए कौन कौन से। सबसे पहले जब ध्यान में बैठते हो तो पहला नाद होता है ताल का। ये जो ताल सुन रहे हो ये नाद। ये ताल कहाँ है? आपकी जो धड़कन है ये क्या है? ताल है, टेम्पो है, रिदमिक है। भट्टी गड़ती है तो बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर होता है, टेम्पो बिगड़ जाए। ये नाद है अंदर। जानते हो जब ध्यान की पहली स्थिति आती है, बड़े ध्यान से सुनना, सारा शरीर पल्सेट करेगा। The pulse will just not be here. Your entire body will pulsate as if every single pore of your body, आपके शरीर का रोम रोम धड़कन पैदा कर रहा है। नाद की उत्पत्ति, पल्सेट होना। कई लोगों को तो इतनी घबराहट होगी कि डर जाएंगे, ये क्या हो रहा है? The body pulsates like heavy pulsation. ध्यान का दूसरा नाद, घंटी का नाद। कानों में रिंगिंग होना, साउंड वाइब्रेशंस सुनाई देना, रेडिएशंस होना, हेवी रेडिएशंस। ऐसे लगता है जैसे सिर चकराएगा, गिर जाओगे, मूर्छित हो जाओगे, अचेत हो जाओगे। तीसरा नाद, शंख ध्वनियों का सुनना, ओमकार का, राम शब्द का, आपके ब्रह्मरंध्र में परिभ्रमण करना, रीढ़ से स्पंदन शुरू हो जाना, रीढ़ की हड्डी में सरसराहट, शक्ति जागरण होना, शक्तियों का निस्सरण होना। ऐसे लगना जैसे पूरे मस्तक में लाखों करोड़ों चींटियां
एंट लाइक टिंगलिंग, पूरा मस्तक वाइब्रेट कर रहा है। और सोचो ये सब इकट्ठा घट रहा हो, 5 नाद प्रकट हो रहे हो इकट्ठे, कैसी समाधि की स्थिति होती है, कैसा सुरूर होता है, ये अनुभव के बिना जान नहीं सकते। चौथा नाद क्या होता है? महाराज कहते हैं आंखें मूंद के सुनिए सितार, तार वाद्य यंत्रों का सुनना, रोमांच आ जाना, संगीत की स्वर लहरियां प्रस्फुटित हो जाना, वीणाओं का, भेरियों का मीठा अद्भुत नाद स्पंदित करके विमोहित कर ले, ऐसी स्थिति आ जाना जो बौद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध अनुभव करते। और 5वां नाद राम नाम का सबसे ऊंचा नाद। महाराज कहते हैं उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। और महाराज को क्या सुनाई दिया था अंतिम नाद जब प्राप्ति हुई? राम भज राम भज राम भज राम, 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 राम भज राम भज राम। वाजे 5 शब्द बजने लग जाए। 5 सखी मिल मंगल गाया, आण हद वाणी नाद बजाया, मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा मनसा का दाता, सब सुख निधान अमृत सार सद ही भरपूरा। वाजे 5 शब्द तित घर सभागे। जो भाग्यशाली घर होते हैं ना, घर किसको कहा? शरीर को, पंच महाभूत के शरीर को। वाजे 5 शब्द तित घर सभागे, घर सभागे शब्द वाजे, कला जित तार तारिया। ये कला जित कार तारिया, इसमें सारी कलाओं का विकास होने लगता है, सिद्धियां आने लगेंगी। मन में सोचोगे ना ये मनोरथ पूरा हो जाए, मन में सोचोगे ना ये इच्छा पूरी हो जाए, यहां तक मन में सोचोगे ना आज बड़ी गर्मी है, वर्षा हो जाए। महाराज प्रकृति तुम्हारे संकल्प के साथ एक हो जाएगी जब ध्यान प्रखर होता है ना। ऐसे महापुरुषों के पास सिद्धियां सहज आती हैं, लेकिन महाराज कहते हैं रिद्धि सिद्धि और नव निधान मेरा इनसे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि महाराज तो मतों से दूर हो गए। दाता राम है सब सुख खान, तेरी रजा में तो गर्मी दे हम गर्मी स्वीकार करते हैं, तेरी रजा में ठंडी दे हम ठंडी स्वीकार करते हैं। हम तेरी इच्छा में कोई परिवर्तन नहीं चाहते, जिन इच्छा सब पुजाइयां, हमें तो तेरी इच्छा मान्य है, जो तू चाहता है सरकार वही सर्वोपरि है। और महाराज कहते हैं आहा 5 दूत तुद वास कीते। 5 दूत कौन से आपके पास? कौन से 5 दूत है? अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। 5 दूत तुद वास कीते, तूने इन पर कंट्रोल कर लिया है, काल कंटक मारिया। अब आत्मा को जानकर काल का काल बन गया है तू। यदि ये ध्यान की कला आ गई, उसकी उपमा करके, और फिर अद्भुत कह दिया तुर कर्म पाया। ये अपने आप नहीं मिल सकता, ये तुरो मुकद्दर वो लिख के देगा। तुर कर्म पाया तुद जन कौ से नाम हर के लागे। किसी शायर ने एक बड़ा सुंदर भाव गाया है
हर व्यक्ति भगवान की बंदगी के लिए बना है? हर व्यक्ति भगवान की बंदगी के लिए तो नहीं बना। कई चाहते भी हैं तो भी नहीं कर पाते। बहुत ऐसे लोग थे, मेरे को आकर कई लोगों ने कहा, बोले स्वामी जी वो आना चाहते थे, बड़ी इच्छा थी लेकिन आ नहीं पाए। जानते हो क्यों? किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ वो है हर किसी से वहाँ जाया नहीं जाता, जहाँ वो है हर किसी से वहाँ जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। तोर कर्म पाया तुझ जन कौसे, जिनके मुकद्दर में उसने लिख के भेजा है। ये तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करके कह सकता हूँ, किसी के लिखा नहीं लिखा, लेकिन हम सबके मुकद्दर में तो अवश्य लिख के भेजा, इसीलिए यहाँ बिठा दिया है, इसीलिए हम बैठे यहाँ उसकी उपमा कर रहे हैं, उसकी कीर्ति गा रहे हैं। और महाराज गुरबाणी कहती है तोर कर्म पाया, इसलिए कहा लाख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे, निमक एक हार नाम दे मेरा मन तन शीतल होए, जिसको पूरब लिखिया तिन सतगुर चरण गहे। पूर्व से लिखा हुआ ही, नहीं तो महाराज जद्दोजहद कर रहे लोग दुनिया के हर गोरख धंधे में उलझ गए, लेकिन जो राहें तुम तक जा पहुंचे वहां पांव फिसल जाए मेरा, हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। किसी किसी का ही पकड़ता है, इसलिए क्या कहा तुर कर्म पाया खुद जिण कौसे, नाम हर के लागे। वो ही परमात्मा के नाम के साथ लग सकते हैं जिस पर वो पहले ही कृपा करके भेज देता है। और फिर क्या कहा, कहे नानक तह सुख हुआ तित कार अनहद बाजे। राम नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग, ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी। इसलिए क्या कहा, बोले ये अनहद सुन लो, अनहद का झंकार, अनहद का नाद सुन के। आखिरी पौड़ी में क्या प्रार्थना की, रामकली महला तीजा में, एक बार गाइएगा मेरे साथ प्रेम से। अनहद सुनो वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे, अनहद सुनो वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म अब पाया उतरे सगल विसूरे, पार ब्रह्म अब पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भये सर से पूरे गुरते जानी, संत साजन भये सर से पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे, सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद पूरे। तू राम राम बोल बंदेया बड़ा सुख पावेगा।
कहते हैं इसलिए सदा सिफ्त सालाह तेरी, रहे मत वह राम में अहनिश कर गुणगान। दिन रात उसका गुणगान करें, दिन रात उसकी महिमा गाएं, दिन रात उसकी सिफ्त करें। और जिन्होंने इस आनंद को प्राप्त कर लिया उनके अंदर अनहद बजने लग गया, उनको ही पार ब्रह्म प्रभु की प्राप्ति हो गई। उतरे सगल विसूरे, सारे दुख उनके उतर गए, संताप उनके मिट गए। इतना आनंद आया, दुख रोग संताप उतरे। सुनी सच्ची वाणी। वो सच्ची वाणी कौन सी है? ये भक्ति प्रकाश। जो इस सच्ची वाणी को सुन रहे हैं, दुख रोग संताप उतरे, तीनों चीजें मिट जाएंगी। सुनी सच्ची वाणी। और देखो मैं बड़े दिन से बोल रहा हूं, संत साजन पए सरसे। सिरसा की भूमि पर संत साजन पए सरसे, यहां आके बस गए संत साजन महाराज के रूप में। संत साजन पए सरसे, पूरे गुरते जाड़ी, पूरे गुरु का मिलाप। इसलिए महाराज क्या कहते हैं, ये नाम चाहिए। सिखाणु सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाहो दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। दाना सिर दान, नाम दान। ये नाम का दान बख्श दो महाराज, राम नाम दे दीजिए हमारी झोली में। महाराज कहते हैं ये चाहिए तो एक काम करो। 7वें दोहे में महाराज वर्णन करते हैं, तू राम राम बोल बंदेया, बड़ा सुख पावेगा। तू राम राम बोल बंदेया, तू बड़ा सुख पावेगा। नाम की मस्ती तब मिले, बेचो मान दुकान, तन धन अपना दान दे, मिले तो सस्ती जान। मत वाले जो राम के कलह कना कर का, अलख निरंजन नाम में मग्न रहे सब आम। तू राम राम बोल बंदेया, बड़ा सुख पावेगा। हरि बोल। तू राम राम बोल बंदेया, तू बड़ा सुख पावेगा, बड़ा सुख पावेगा। मेरे राम दा हो जावेगा, बड़ा सुख पावेगा, मेरे राम दा हो जावेगा। महाराज कहते हैं नाम की मस्ती चाहिए, एक काम कर, बेच दे। ये जो अभिमान की हट्टी सजा रखी है ना, मैं मेरा तू तेरा, मेरे पास ये मेरे पास वो, मैं ऐसा मैं वैसा, मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ। महाराज कहते हैं ये जो एग्जीबिशन है ये बंद कर दे। एक शब्द अपनी जिंदगी से निकाल दे, ना मैं कुछ हूं ना मेरा कुछ है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। तू राम राम बोल बंदेया, बड़ा सुख पावेगा। राम राम बोल बंदेया, तू बड़ा सुख पावेगा। ये अभिमान की दुकान बेच डाल, ये अभिमान की हट्टी बेच दे। ना मेरा है कुछ ना मैं हूं कुछ। हे परमेश्वर, धन गुरु नानक ने, पिताजी ने भेज दिया, जाओ सौदा करके आओ। जिम्मेवारी लगा दी, शायद इससे मन परिवर्तित हो जाए। जिम्मेवारी पढ़ने से शायद कुछ बोझ समझने से, अध्यात्म से कुछ हटकर कुछ और काम करने लगे। वहां कहा गया था 13 रुपए में सौदा करना, लेकिन धन गुरु नानक
अपने हिसाब से सब तेरा का सौदा कर आए, सब लुटा दिया, तेरा ही तेरा, मेरा कुछ है ही नहीं। डूब गए, विभोर हो गए। जब लोगों ने शांति नहीं प्राप्त होने दी, बैठने नहीं दिया, महाराज बया नदी में प्रवेश करके समाधि में लीन हो गए। नानक शाह फकीर ऐसे नाम में रंगे, संसार को सतगुरु नानक प्रगटया, मिटी धुंध जग चानन हुआ, ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोआ। आहा हा। महाराज कहते हैं अपने अभिमान की दुकान बेच दी जिन्होंने, नाम की मस्ती उनको ही मिली जो विनम्र हो गए, जो झुक गए, जिनके जीवन में विनम्रता ने प्रवेश पा लिया। परम पूज्य श्री गुरुदेव एक प्रसंग सदा सुनाया करते। जब तुलसीदास जी ने नाभादास जी से अपमान पाया, नाभादास जी ने कह दिया तुलसी को प्रीति भोज में नहीं बुलाना, और तुलसीदास जी अपनी विनम्रता के अभिभूत नाभादास जी का दर्शन करने के लिए चले गए। अभिमान अगर अभिमान करता है अभिमानी तो करने दीजिए, आप विनम्रता को धारण कीजिए, ये बहुत बड़ा गुण है। अभिमानी के सामने अभिमानी बनने वाला परमेश्वर का प्रिय नहीं होता। तुलसीदास जी नाभादास जी के तिरस्कृत करने पर भी गए, और नाभादास जी ने अपने शिष्यों को कह दिया इनके आगे पत्तल नहीं रखना, इनके आगे पात्र नहीं रखना, थाली नहीं रखना। तो शिष्यों ने कहना मानकर थाली नहीं रखी। तुलसीदास जी आकर सबसे पीछे बैठ गए जहां सबकी जूतियां पड़ी हुई थी, आगे भी नहीं गए। बड़ी विनम्रता से, बेचो मान दुकान, बेच दीजिए इसको, खुद बेचनी है आपको, कोई दूसरा नहीं बेचेगा आपके लिए। अपना अभिमान खुद विदा करना है। निर्ममो निरहंकारः सशांतिम अधिगच्छति। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, मैंने आपसे आज प्रार्थना की है स्थित प्रज्ञ के लक्षण का पाठ करो। विहाय कामान सर्वान पुमान शरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः सशांतिम अधिगच्छति। शांति उसी को प्राप्त होती है जो निरअहम हो जाता है। बेचो मान दुकान। और महाराज तुलसीदास जी बैठ गए, नाभादास जी के चेले खीर लेकर आए और बोलने लगे खीर राम खीर राम खीर राम। तुलसीदास जी को देखकर बड़ी हीन भावना से बोले तुम्हारे कहां डालूं? तुलसीदास जी अपमानित नहीं हुए, बोले बंधु नाभादास जी की जूती पड़ी थी, जूती उठाई, नाभादास जी की जूती उठाकर तुलसी कहते हैं बंधु इसमें डाल दे। नाभादास जी देख रहे हैं, अभिमान का परिचय दे रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, लेकिन विनम्रता अभिमान को मथित करती, विनम्रता अभिमान को बदल देती। उठे गद्दी से, दौड़ कर आए, तुलसी के चरणों में गिर गए, बोले महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभिमान के वशीभूत तुलसी मानस और भक्तमाल की इस लड़ाई में मैं इतना अंधा हो गया था, ज्ञानांध हो गया था, मैं विनम्रता से सर्वथा हीन हो गया और अपने आप को भगवान का भक्त मानता हूं, क्षमा कर दीजिए ना। तुलसीदास जी ने उठाकर कंठ लगाया, बोले नाभादास जी आप एक महान संत हैं, मैं तो आपका दर्शन पाने आया था। उन्हीं तुलसीदास जी को तो राम भक्ति
ऐसी अविराम प्राप्त हो गई, क्योंकि मान की दुकान बेच डाली, मान की कोई दुकान नहीं खोली। विनम्रता, शालीनता, किम भूषणात् भूषण मस्तिशीलम तीर्थम परम किम सुमनो विशुद्धम किमत्र हेयम कनकम चकांता श्राव्यम सदाम किम गुरुवेद वाक्यम। शालीनता सबसे बड़ा गुण है। झुक कर रहिए, विनम्र होकर रहिए, कभी अपना अभिमान प्रदर्शित मत कीजिए। महाराज कहते हैं इस दुकान को बेचने के लिए दो चीजें लुटानी पड़ेंगी। पढ़िए क्या लिखा है, तन। अभिमान की पहली झलक कहां से आती है? शरीर में अकड़ दिखती है। ऐंठ के चलना, अकड़ के चलना, झुकना नहीं। झुके न गुरुजन सुजन पे, संत समीप न जाए। महाराज ने लक्षण लिखे हैं पिशुनता तथा ईर्ष्या में, पढ़िए कभी ध्यान से। महाराज कहते हैं पहले तन को विनम्र बनाओ, झुके रहो, यहीं से अभिमान दिखता है। तन से विनम्रता। और फिर ये जो दूसरा है ना, ये बड़ा खतरनाक है, धन। तुलसीदास जी लिखते हैं कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। धतूरा उसको कनक कहते हैं, सोने को भी कनक कहते हैं। बोले धतूरे में जितना नशा है उससे 100 गुना अधिक नशा धन में है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, नशा। क्या कहते हैं तुलसी? एक खाए बौरात है। एक धतूरे को खाओ तो इंसान पागल हो जाता है, नशे में आ जाता है। हाथी जंगल में मस्त होता है ना कभी, जानते हो कैसे? क्या करता है? धतूरा खाता है। धतूरे के पुष्प, धतूरे को खा लेने से हाथी बावरा होकर, मस्त होकर सारे जंगल को उजाड़ता फिरता है। महाराज कहते हैं कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। एक खाए बौरात है और एक पाए बौराए। वो धतूरा खा लो तो पागल हो जाते हो, ये धन मिल जाए तो इंसान बुद्धि ठनक जाती है, सातवें आसमान में उड़ता फिरता है। मैं कौन सा फन्ने खां हो गया। महाराज कहते हैं ये अभिमान हटाना है, 2 जगह से हटा है जीव, तन से, मिटाए से। विनम्र हो, जितना बड़ा है उतना ज्यादा झुक, और अपने धन को छुपा। अगर आ भी गया है तो इतना ही मांग, भगवान इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु ना भूखा जाए। इतना मांग ले, इतने की कामना कर, इससे ज्यादा कामना मत कर। और फिर महाराज कहते हैं तन धन अपना दान दे, मिले तो सस्ती जान। ये अमृत प्याले का सौदा करना है तो ये अपना तन और अपना धन ये सेवा में लगा दे। दुर्बल दुखिया दीन की दे सेवा ममनाथ, यहां लगा दे अपने तन और धन को। और फिर महाराज कहते हैं मतवाले जो राम के कलह का ना कर का, जो परमात्मा से प्रेम करते हैं उनका किसी से कोई मतभेद नहीं होता। आपको कोई आकर कहे ना ऐसा कर लो तो हाथ जोड़कर झुक जाइए, कुछ मत बोलिए, करना नहीं करना। हमारे यहाँ पंजाबी में बड़ी अच्छी बात कहते हैं, सुनो जग पौंदी। कहते हैं ना, सुनो जग पौंदी, करो मन पौंदी। अच्छा, जगत के साथ बहस करोगे तो क्या करेंगे? अड़े रहेंगे, अपनी बात की पुष्टि करते रहेंगे। हाथ जोड़ दो ना भैया। मैं कभी थोड़ा बीमार हो जाऊं तो
साधना सत्संग में जितने लोग हैं ये सारे वैद्य हैं, सारे डॉक्टर हैं, सब एक दवाई लेकर आ जाते हैं। अच्छा सोचो मैं 365 दवाइयां खा लूं तो कल ही स्वामी जी के पास पहुंच जाऊंगा। अच्छा सब कहते हैं हमारी आजमाई हुई है, आप आजमा कर देखो। तो क्या करना चाहिए? तर्क वितर्क करें। हम बड़े प्रेम से हाथ फैलाते हैं, झोली में डाल दो। क्या करना चाहिए? सुनो जग पौंदी, करो मन पौंदी। किसी से बहस, किसी का दिल भी नहीं दुखाना, बहस भी नहीं करनी, शांति से विनम्रता से पकड़ लीजिए। उसकी दुआओं में इतना असर है, तुम वो दवा पास रख लोगे असर कर जाएगी। मेरी बात बड़ी गंभीरता से सुनना। उसकी दुआओं में, उसके प्रेम में इतनी शिद्दत है, वो पकड़ना भी सफल हो जाएगा। वो अंदर न भी गई, जो बात दवा से हो न सके वो दुआ से होती है। जब स्वामी जी महाराज जैसा सदगुरु मिल जाए फिर बात मेरे खुदा से होती है। पकड़ लीजिए, अपना लीजिए, किसी को मत नकारिए। महाराज कहते हैं मत वाले जो राम के कलह का ना कर काम। किसी से बहस नहीं, किसी से कोई वितंडावाद नहीं करना। तो वो है जो हमें पता है, महाराज ने बता दिया है। सुनो सबको हाथ जोड़ के राम राम, सबको सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, कलह का ना कर काम। महाराज कहते हैं अच्छा अब क्या करना है? अलख निरंजन राम में मग्न रहे सब याम। राम राम सबको, और अंदर ही अंदर अपना काम करते रहो। जो नहीं लखा जा सकता, जो निरंजन है, निरंजन का मतलब जो अंजन में, आंख में नहीं आ सकता, आंख से नहीं देखा जा सकता। अलख का मतलब जिसे लख नहीं सकते, जिसे देख नहीं सकते। अलख निरंजन नाम में मग्न रहें सब याम। कितने याम? सोते जगते सब दिन याम जपिए राम राम अभिराम। बस महाराज कहते इसको पकड़ लो। और फिर बड़ी गंभीर बात कही, पढ़िएगा। तू राम राम बोल बंदे बड़ा सुख पावेगा। रहे ध्यान एकांत में, मत धक्कम पे मत वाले को देख कर, मत वाले कर छोड़, मत मंतों के सामने निज मत धरते खोड़। राम राम बोल बंदे बड़ा सुख पावेगा। राम राम बोल बंदे बड़ा सुख पावेगा। बड़ी अच्छी बात कही, समझ आई आपको? राम नाम में मग्न जो, वे जाने मत खेल। मत खेल का मतलब गिमिक्स ऑफ माइंड, गेम ऑफ माइंड। दे आर नॉट स्ट्रेटेजिक पीपल। वो षड्यंत्रवादी नहीं होते, उनको खेल खेलना नहीं आता। सीधे होते हैं महाराज, मुंह पे हैं। महाराज कहते हैं वो कैसे हैं? आहा, इनसे बात कैसी होगी? महाराज कहते हैं इनकी बोली तो बिल को खोल होगी। बोलेंगे कैसे? जैसे आपने बिल खोल दिए। सीधी महाराज, एकदम बेधड़क, दो टूक बात, दो हरफी बात। महाराज कहते हैं मत खेल नहीं आते। माया मंदिर स्त्री
धरती और व्यवहार, ये संतन को तब मिले जब कोप करे करता। ये साधुओं के पास नहीं होती 5 चीजें, माया, मंदिर, स्त्री, धरती और व्यवहार, ये साधुओं के पास नहीं होते। 5 चीजें इससे दूर हैं। ये सन्यासी का आभूषण है, उसकी वृत्ति एक जगह टिक गई है। और यदि ये 5 में से एक भी मिल गई, इसका मतलब परमात्मा इनसे नाराज हो गया है, कोप करे करता है। ये तो होते ही नहीं इसके पास। इसलिए महाराज कहते हैं इनको खेल तो आता ही नहीं। इनका आभूषण क्या है? रहे ध्यान एकांत में, अपने में मस्त रहना, इंट्रोवर्ट रहना, अपने अंतर में रहना, एक्सट्रोवर्टिज्म का त्याग। बीच में है भी तो ऐसा ही महसूस होगा कि नहीं है तुम्हारे साथ। तुम पकड़ने की बार बार कोशिश करोगे, तुम पकड़ोगे, लेकिन वो छुटते रहेंगे, क्योंकि रहे ध्यान एकांत में। ये जो विचारों के धक्के लग रहे हैं, धक्कम पेल, इससे दूर हैं। वो अपने में समाहित हो गए हैं, डूब गए हैं, खो गए हैं, अपने निजानंद में मस्त हैं। कहाँ आ गए हैं? मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा हरि बोल। पता जब लगा मेरी मस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी मस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सभी में फकत मैं ही मैं हूँ, सभी में फकत मैं ही मैं हूँ, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। एकांत में रहना, किसी से क्या लेना, अपनी मस्ती में अलमस्त रहना। और ना सुख है ना दुख है ना शोक है कुछ भी, ना सुख है ना दुख है शोक है कुछ भी। अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है, अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है, अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है, अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है। अरे मैं हूँ आनंद और आनंद है मेरा, अरे मैं हूँ आनंद और आनंद है मेरा, अरे मैं हूँ आनंद और आनंद है मेरा, अरे मैं हूँ आनंद और आनंद है मेरा। मस्ती ही मस्ती बचा कुछ नहीं है, मस्ती ही मस्ती बचा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। महाराज कहते हैं
रहे ध्यान एकांत में, तजमत धक्कम पेल, अपने में आनंद अनुभव करते हैं। किसी से कोई काम नहीं, कोई कुछ सोचे कोई कुछ करे, तज मत धक्कम पेल, विचारों के ये धक्कम धक्की अब किसी से नहीं उलझते। अंतर ही अंतर, सबको प्रणाम करके बस राम नाम में लगे रहते हैं बस। और शेष चर्चा रात्रि में करेंगे। मेरे सद्गुरु कहते हैं मतवाले को देखकर, जब कोई ऐसा मतवाला देख लेते हैं, कोई दूसरा मतवाला, एक ही मतवाला तो नहीं है, मतवाले तो बहुत हैं और कभी ना कभी ईश्वरीय संयोग से एक दूसरे से जरूर मिल जाएंगे। परमात्मा उनकी भेंट करा देगा आपस में। मतवाले मतवालों से मिलेंगे और जब मिलेंगे तो जानते हो क्या होगा? मतवाले को देखकर मतवाले कर चोट। इतनी सहज मुलाकात नहीं होगी, एक दूसरे को थोड़ी चोट पहुंचाएंगे महाराज कहते हैं। अच्छा, चोट किसको पहुंचाएंगे? एक और एक क्या हो जाते हैं? हमारे यहाँ कहते हैं ना, कहावत है, एक और एक 11 हो जाते हैं। और मेरे सद्गुरु कहते हैं मतवाला मतवाले से मिल जाए और मतिमंतों के सामने आ जाए, दिमाग वालों के सामने, दिल वाले दिमाग वालों के सन्मुख आ जाएं, साधना वाले ज्ञानियों के सन्मुख आ जाएं, जिनके पास बातें हैं लेकिन कर्म नहीं है, क्रिया नहीं है। महाराज कहते हैं मतिमंतों के सामने निज मत धरते खोट। बोले यहां भी ये कभी अपने पंथ की पुष्टि नहीं करते, बल्कि अपनी इनके सामने बैठ के भी गलतियां निकालते रहते खुद की। दूसरे को नहीं कहते दोषी है। तो बड़े गंभीरता से सुनना क्या लिखा है महाराज ने। मैं तो भैया घुन की तरह इस ग्रंथ में चिपक जाता हूं, जब तक इसका निचोड़ मुझे नहीं मिले मैं उठता नहीं। महाराज कहते हैं मतिमंतों के सामने निज मत धरते खोट। यहां भी अपनी गलती तलाशते हैं, किसी दूसरे की नहीं। राम नाम के उपासक किसी में गलती नहीं ढूंढ रहे, उनका काम ही नहीं किसी में गलती ढूंढना। ये हम मतवाले बैठे हैं इसलिए मतवाले बात कर रहे हैं। हमने मतिमंतों के सामने भी झुकना है। हमारा अभिमान तो कहीं नहीं आना चाहिए, हम उनको भी प्रणाम कर दें और वहां बैठ भी जाएं तो उनसे पाएं कुछ, उनको कहें आप बताइए। मतिमंतों के सामने निज मत, अपनी मति से धरते खोट। अपनी मति से क्या निकालें? अपना ज्ञान, अपना वैराग्य, अपना विवेक, अपना विचार नहीं, अपनी खोट, अपनी गलती, अपनी त्रुटि, अपनी कमी, अपनी खामी। ऐसी विनम्रता महाराज ने अनुदान दे दी। राम नाम रस के रसिक, प्रेम सुरस कर पान। मस्ताने फिरे घूमते कसकर ध्यान कमान। ये मस्ताने कैसे हैं? महाराज ने तो ऐसा मस्ताना कर दिया है, अभी जो दोहे आने वाले हैं ना, ऐसा रोमांच पैदा कर देंगे शरीर में। मस्तानी के साइयां लाइयां अंत निभाए, अपनी कमली जानकर अब तो घर में आए। झोली भोली ने भरी नाम रत्न से आज, और तब से घट में सूर्य चांद सब तारे दिखे साज। क्या अद्भुत दोहे महाराज ने लिखे। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं इन दोहों तक पहुंचने की। महाराज कहते हैं प्रेम सुरस को पान करने वाले नाम के रसिक मस्ताने होते हैं। और महाराज कहते हैं, शब्द इस्तेमाल किया है महाराज ने, नाम सोम रस को पिए। इन्होंने मदिरा पी ली है। कैसी मदिरा पी ली है? जो धन गुरु नानक साहब ने पी थी। बाबर के दरबार में जाकर धन गुरु नानक सच्चे पातशाह खड़े हुए तो बाबर ने कहा, आप उत्तम फकीर हैं, आप उत्तम संत हैं, आपकी हस्ती को मैंने पहचान लिया। रुतबे तेरे नू पहचान गई, तेनू जान के सब कुछ जान गई। जिस दिन दे छुए ने चरण तेरे, मेरा डुबया कोई सितारा नहीं। उंज सारी दुनिया प्यारी है, मैनू सतगुर तो कोई प्यारा नहीं। तो बाबर ने
धन गुरु नानक सच्चे पातशाह को कहा, आपको मैं आला शराब पिलाता हूँ, आपको आला मदिरा पिलाता हूँ, ऐसा सोमरस जो आपने कभी जीवन में न पिया हो। धन गुरु नानक कहने लगे, बाबर साहब कुछ गलती हो रही है, आपसे ज्यादा आला मदिरा तो मेरे पास है, वो मैं आपको पिला सकता हूं। बाबर बड़ा हैरान हुआ, राजा था, एक फकीर, एक संत, एक सत्पुरुष मेरे को क्या बोल रहे हैं। तो धन गुरु नानक साहब ने वहां एक श्लोक उच्चारण किया, भांग, पोस्त, अफीम, मद, उतर जान प्रभात। जो तू पिलाएगा वो अभी पिएंगे तो थोड़ी देर चढ़ेगी, लेकिन सुबह होते ही वो उतर जाएगी। भंग, पोस्त, ये नशे है ना, अफीम, मद, मदिरा। भंग, पोस्त, अफीम, मद, उतर जान प्रभात, लेकिन नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। मेरे पास जो नाम रस है, हे बाबर, ये कभी नहीं उतरता, एक बार तू भी पी कर देख, तेरी सारी जिंदगी न रंग जाए तो मेरे को गुरु नानक नहीं कहना। आहा, तब कहते हैं, नाम सोमरस को पिए घूमे बांके वीर। वो नहीं डरते राजाओं से, वो नहीं डरते कि राजा है इसके सामने ये बोलना है, नहीं बोलना। घूमे बांके वीर, टेढ़े वीर हैं महाराज, ये अपनी बात खरी करके रख देंगे। कोई हो सामने, कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं। और महाराज कहते इतना ही नहीं, आसुरी सेना पर अति कसकर मारे तीर। आसुरी सेना क्या है? नेगेटिव फोर्सेस, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा। उस पर अपनी भक्ति का तीर, अपनी मस्ती का तीर, अपने अनुभव के ज्ञान का तीर छोड़ देते हैं महाराज, डरते नहीं। महाराज कहते हैं बड़ी अच्छी बात, आसुरी सेना पर अति कसकर मारे तीर। क्या करना है? भक्ति में बनाना है संसार को, राम नाम से जोड़ना है। तो उसके लिए डरना किससे? राजा से। राजा की क्या हस्ती, एक इंसानी तो है, उसके दर पर तो राजा भी भिखारी है। शेख फरीद एक बार अकबर से मांगने के लिए गए, तो जब मांगने के लिए गए तो अकबर नमाज अदा कर रहे थे। तो जब नमाज अदा कर रहे थे, सिजदा कर रहे थे, तो हाथ कैसे थे? फैलाए हुए थे। हाथों को फैलाकर सिजदा कर रहे थे खुदा का। तो फरीद ने जाकर उनको देखा तो पौड़ियों से वापस उतर गए। तो नमाज से उठते ही अकबर ने कहा कौन आया था? बोले शेख फरीद आए थे। तो बोले रुके क्यों नहीं? बोले महाराज पता नहीं, पौड़ियां उतर रहे हैं। बोले उनको बुलाकर लाओ। फरीद साहब को बुलाया और अकबर ने पूछा आप आए थे और वापस चल दिए? बोले आया तो मैं मांगने के लिए था नाथ, जहां पना आपसे मांगने के लिए आया था, लेकिन फिर बोले मांगा क्यों नहीं? बोले जो खुद मांग रहा था उससे क्या मांगू? जिससे तू मांगता है वो तो मेरे लिए भी मौजूद है, वो मुझे भी तो दे सकता है। मैं उसी से क्यों ना मांगू? जो तेरी झोली में डालता है क्या वो मेरी झोली में नहीं डाल सकता? और कहते हैं महाराज अकबर की आंखें खुली और अकबर ने तब फरीद साहब के आगे सजदा करके क्षमा मांगी और क्षमा मांग कर कहा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सोचा था मैं देने वाला हूं, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो तासो नीचे न। देने वाला तो वो है, फिर मैं उससे क्यों ना मांगू? करेंगे भक्ति प्रकाश जी की चर्चा। महाराज कहते हैं वो आसुरी सेना पर अति कसकर मारे तीर, वो किसी से नहीं डरते, वो तो केवल राम नाम के उपासक होते हैं, राम नाम में मस्त रहते हैं। बड़े भाव और प्रेम से समय हो गया है, यहीं पूर्ण करेंगे। राम राम कहिए सदा सुखी रहिए।